स्वीडन की दूसरी बड़ी जमात एसडी स्वीडिश डेमोक्रेट्स ने ये मुतालबा किया है कि स्वीडन में अजान पर पाबंदी आयद की जाए। इस बारे में आज के इस व्लॉग में बात करते हैं। मैं हूं स्टॉकहोम से आरिफ कसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। स्वीडन की जो इंतहाई दाएं बाजू की जमात है, जो तारिकीन वतन के खिलाफ भी अपना एक खसूसी मौक़िफ़ रखती है और उन्होंने माजी में भी इस्लाम के हवाले से भी, तारिकीन वतन के हवाले से भी खुल के अपने मौक़िफ़ का इजहार किया है। तो अब इस जमात की जानिब से ये मुतालबा है कि स्वीडन में जो है वो अजान पर पाबंदी आयद की जाए। उनका जो एक्स है ट्विटर हैंडल, उस पर उन्होंने ये मैसेज दिया है और उसमें साथ वो एक गुंबद की तस्वीर है और उन्होंने कहा जी कि स्वीडन का अजान का स्वीडन से कोई ताल्लुक नहीं है और ये जनाब यहाँ पे पाबंदी आयद होनी चाहिए। इस बारे में हम तफसील से बात करते हैं कि सूरत हाल क्या है। और गुज़श्ता दिनों एक और जमात जो हुकूमत की इत्तेहादी है, बल्कि उसकी सरबराह एबा बुश यहाँ पे नायब वज़ीर आज़म है, उन्होंने कहा था कि स्वीडन पे बुरके पे पाबंदी आयद की जाए। तो इस हवाले से भी बात हो रही है, कभी जो है वो स्कार्फ पे पाबंदी की बात होती है। तो पहले हम थोड़ी सी एबा बुश की बात करके फिर हम ये जो एसटी है, जिमी ओकेसन की जमात, इनकी जो अजान पे पाबंदी के हवाले से जो हकायक हैं और उन्होंने क्यों कहा है और इसका क्या नतीजा निकलेगा, इस पर हम बात करते हैं। तो एबा बुश ने जो बुरके पे पाबंदी का मुतालबा किया, मसला यह है कि अब इंतखाबात को सिर्फ जो है वो 8 माह रह गए हैं और ये एबा बुश की जमात जो है वो बमुश्किल 4% है, बल्कि कई जो आए हैं रायमा के जायजे वो 4% से भी नीचे है, यानी वो पार्लियामेंट में नहीं पहुंच सकती। तो अब वो इस किस्म के जरूरी बयानात, उनके पास और कोई चीज है नहीं, उनके सामने एसडी के सामने भी और ये जो केडी है, इनके सामने भी जो है वो सिर्फ इमिग्रेंट्स और मुसलमान यही हैं। तो वो एक्चुअली स्वीडन का जो दाएं बाजू का वोटर है, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म की बातें कर रही हैं। अदरवाइज इन बातों में कोई खास सदाकत या ये स्वीडन का इशू ही नहीं है जिस पे वो बात कर रहे हैं। और कितने परसेंट लोग आपको यहाँ पे बुरके में नजर आते हैं? बहुत कम, ना होने के बराबर। तो क्या वो मुआशरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या वो स्वीडन की तरक्की की राह में हायल हैं? क्या वो किसी के लिए नुकसानदेह हैं? ऐसा नहीं है। ये सिर्फ उनका अपना एक, मैं समझता हूँ कि इंतखाबी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है और शायद इसको पजीराई नहीं मिलेगी। इसी तरह ये जो इन्होंने एसडी ने अपने सोशल मीडिया पे जो तस्वीर शेयर किया है, जिसमें एक मस्जिद का गुंबद दिखाया गया है और जिस पे लिखा है कि अजान का स्वीडन से कोई ताल्लुक नहीं है और इसमें पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि अजान पे जो है वो कौमी पाबंदी की उन्होंने तजवीज़ दी है। उनका ये कहना है कि हर इंसान को ये हक है कि वो अवामी मकामात पर मजहबी अलामात और मजहबी असरात से महफूज रहे, यानी मजहब फर्द के अंदर तक रहे, बाहर पब्लिक प्लेसेस पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और मजहब को पब्लिक प्लेस पे जो है वो उससे बिल्कुल अलग कर देना चाहिए। और इस ज़िमन में उन्होंने स्वीडिश हुकूमत से मुतालबा किया कि अजान पर फौरी पाबंदी लगाए मुल्की सतह पे। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने कई दफ़ा इस हवाले से बात की है और हर बार जो सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं, उन्होंने उनकी इस मौक़िफ़ पे उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उसकी वजह यह है कि एक तो स्वीडन में जो मजहबी आज़ादी जो कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, उसके खिलाफ है और इसमें बाकी जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो चर्चेज हैं उसमें घंटियां बजाई जाती हैं, वो पब्लिकली उसकी आवाज़ आती है, सब लोग सुनते हैं। तो मजहबी आज़ादी का कानून सबके लिए, सिर्फ एक के लिए नहीं है। दूसरी, अगर हम स्वीडन में अजान के हवाले से जो हकायक हैं वो भी बताएं, क्योंकि ये इंटरनेशनली इस मैसेज को या यहाँ के लोगों के लिए होगा, ये अजान पर पाबंदी आयद की जाए। अजान पे पाबंदी, जो यहाँ मसाजिद हैं उनके अंदर अजान दी जाती है, उस आवाज़ बाहर जाती नहीं है। सिर्फ 1-2 मसाजिद थी जिनको लाउड स्पीकर पे इजाज़त मिली थी। एक ये स्टॉकहोम का इलाका जो फितिया है, उसकी उस वक्त मैंने रिपोर्टिंग भी की थी जब मैं जियो में काम करता था। तो वहाँ पे अजान की, और एक शायद साउथ में मस्जिद थी, लेकिन मेरे ख्याल वो भी अब जो उनकी पीरियड था परमिशन का, वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं अभी फितिया गया नहीं हूँ। अगर ये व्लॉग जो दोस्त सुन रहे हैं फितिया के इलाके में, अगर वो वहाँ पे नमाज जुमा के लिए जाते हैं, तो वो कमेंट में प्लीज़ लिखें कि आजकल वहाँ क्या सूरत हाल है। मेरा ख्याल अब नहीं है। दूसरी, जब इजाज़त भी थी तो वो लाउड स्पीकर की आवाज़ बहुत कम थी, वो 100-150 मीटर से ज़्यादा उसकी आवाज़ ही नहीं जाती थी। उससे जो चर्चेस में जो घंटियां बजाई जाती हैं, उनकी आवाज़ कहीं ज़्यादा बुलंद होती है। वो सिर्फ हफ्ते में एक दफ़ा, सिर्फ जुमे की नमाज की इजाज़त
اذان کی اجازت تھی، یہ نہیں کہ پانچوں نمازوں کی جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر پہ اجازت ہو اور اسپیکری آواز بہت زیادہ ہو، تو وہ سخت شرائط تھی اس کی، اور اس کے بعد یہ ایسا ہو رہا تھا، اور اس سے رہائشیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، یا فتیہ کی مسجد میں دیکھیں قریب قریب کوئی رہائشیں نہیں ہیں۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ ایکچولی یہاں پہ مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکروں پہ اذان ہوتی ہی نہیں ہے، اور یہ صرف یورپ میں سویڈن ہی تھا جہاں ایک دو مسجدوں میں اجازت ملی۔ اب انہوں نے صرف اس کو اپنا ایک انتخابی سٹنٹ بنایا، وہ بتائیں کہ سویڈن کی کس مسجد میں اذان ہوتی ہے اور کون سی مسجد ہے جس میں اذان دی جاتی ہے تو باہر آواز آتی ہے، باہر تو آواز کہیں نہیں آتی۔ آپ یہاں کسی بھی مسجد میں جائیں، جمعے کے وقت بھی جائیں، وہ تو اندر اذان دے رہے ہوتے ہیں اور اس کی آواز تو باہر آتی نہیں۔ یہ صرف انہوں نے جو ہے وہ اپنے انتخابی جو سٹنٹ ہے اس کے طور پہ دیا تاکہ جو رائٹ ونگ کا ووٹر ہے اس کو ساتھ لے کے چلے، لیکن اس کا نقصان ہوگا معاشرے میں، اس میں پولرائزیشن بڑھے گی، اس میں تنقید بڑھے گی۔ اور آپ نے کل کا میرا ولاگ ملاحظہ کیا کہ جس میں جو ٹی سی او جو سویڈن کی بہت بڑی ٹریڈ یونین کی چیئر پرسن ہے تھیریسے سوانستروم، انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ امیگرنٹس کے بغیر جو ہے وہ سویڈن ایک دن نہیں چل سکتا، اور امیگرنٹ میں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ معاشرے میں یہ بگاڑ پیدا کریں گی، اور اس چیز پہ میرا خیال ہے یہاں کے سنجیدہ حلقے ان کو بھی جواب دینا چاہیے۔ لیکن بیسیکلی یہ ایک ایسا مطالبہ ہے کہ جو جواز ہی نہیں رکھتا۔ اگر تو اذان ہو رہی ہو لاؤڈ سپیکرز پہ مسجدوں میں تو چلیں، پھر آپ بات کریں۔ جب ہو ہی نہیں رہی، کسی جگہ بھی نہیں ہو رہی اور کوئی آواز نہیں آتی، کسی ایک جگہ کی بھی وہ بتائیں، تب بات کریں۔ تو یہ اس قسم کے جو بیانات ہیں یہ سویڈش معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، اسٹیٹ کے لیے نقصان دہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس میں جو یہاں پہ سنجیدہ حلقے ہیں ان کو واقعی رد عمل دینا چاہیے کہ آپ بات وہ کریں جس کا جواب بھی ہو، یہ ایسی بے پر کی مت اڑائیں، پہلے حقائق جان لیں۔ تو آپ بھی اس ولا کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کے خیال میں یہ صورتحال کس قسم کی ہے، اور اگر یہ ولاگ آپ سویڈن کے مختلف علاقوں میں سن رہے ہیں تو اگر کسی جگہ پہ لاؤڈ سپیکر پہ وہاں پہ اذان ہوتی ہے جمعے کی، تو اس کا آپ بتائیں کہ وہ کون کون سے علاقے ہیں اور کتنی رینج تک اس کی آواز جاتی ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ۔